नमस्कार फ्रेंड, इस बुक को आप सभी भली भांति जान रहे हैं और आज से हम इस बुक का पहला चैप्टर यानी कि नंबर सिस्टम से अपने वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस बुक के सभी प्रश्नों को सोल्व करने से पहले हम आपको बोर्ड मास का रूल बताना चाहेंगे और 2-4 बेसिक और इजी क्वेश्चन भी सोल्व करवाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, बिना किसी देरी का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बोर्ड मास रूल कुछ नया नहीं है, ठीक है। समझिएगा कि भी का मतलब क्या होता है, तो बोलिए बार ब्रैकेट। बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ यानी का। डी का मतलब क्या होता है, भाग, डिवाइड, मल्टीपल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। कहने का मतलब इसको हमको इस टाइप से लेके चलना है, इधर से लेकर के इधर जाना है, इधर जाना है, इधर से लेकर के इधर जाना है। कहने का मतलब सबसे पहले हम लोग बार ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद भाग, उसके बाद क्या, गुना, उसके बाद क्या, जोड़, उसके बाद क्या, घटाव। ठीक है, समझ पाए। बोलिए एक नंबर में इसको ब्रैकेट को, बार ब्रैकेट को सबसे पहले, उसके बाद ब्रैकेट को। ब्रैकेट में भी आप देख पा रहे हैं कि 3 प्रकार का ब्रैकेट होता है। जैसे कि सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को लेना है, उसके बाद मंझली ब्रैकेट को लेना है और उसके बाद बड़ी ब्रैकेट को लेना है। अब देखिए कि एक आ गया आपका ऑफ और एक होता है गुना। दोनों में सेम काम होता है। ऑफ का मतलब भी क्या होता है, गुना, और गुना का मतलब भी क्या होता है, गुना। लेकिन अगर दोनों एक साथ आ जाए तो सबसे पहले हमें ऑफ वाला गुना को सल्टाना पड़ेगा, उसके बाद इस गुना को, सिंपल वाला गुना को सल्टाएंगे बोर्ड मास रूल के अनुसार। अब देखिए भाग और गुना जो है दोनों साथ साथ चलता है। जैसे कि जोड़ और घटा साथ साथ कर सकते हैं, उसी टाइप से गुना और भाग को भी हम लोग साथ साथ कर सकते हैं। लेकिन फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा किस में होता है, बोलिए सबसे पहले अगर हम भाग कर लेते हैं उसके बाद गुना करते हैं तो थोड़ा सा बेटर फील होता है। ठीक है, आगे जितना भी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन के माध्यम से आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन, अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने का बात करें, ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा बुक से पहले हम अपने से सेट किए हैं। 1-2 क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, उसके बाद हम बुक का क्वेश्चन सोल्व करवाना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम कुछ समझाने के उद्देश्य से सोल्व किए हैं और वह उद्देश्य क्या है कि क्या बोलें कि देखिए जहाँ पर देखिए प्लस या माइनस, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप माइनस देख रहे हैं, यहाँ पे प्लस देख रहे हैं, यहाँ पे प्लस देख रहे हैं, तो वहाँ से आप इसको अलग अलग पार्ट में बांट दीजिए। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ से यहाँ तक मेरा एक पार्ट हो गया। फिर देखिए यहाँ से माइनस से शुरू हुआ है, फिर देखते हैं प्लस माइनस कहाँ पे आया है, तो प्लस माइनस यहाँ पे आया। इसका मतलब ये एक पार्ट है। देखिए इसके अगल बगल प्लस माइनस है, दोनों साइड प्लस ही है, मतलब केवल हमें प्लस और माइनस देखना है। जहाँ से प्लस और माइनस साइन मिले आपको, उस पार्ट को अलग करना है। तो ये पार्ट अलग हो गया, देखिए ये पार्ट अलग हो गया। अब देखिए यहाँ पे माइनस है तो ये पार्ट आपका अलग हो गया। इस टाइप से हम सोल्व करना शुरू करते हैं, प्लस माइनस को देखते हुए पार्ट बाय पार्ट अलग कर देते हैं। समझ पा रहे हैं? बोलिए हाँ, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए कि सबसे पहले अगर हम पार्ट बाय पार्ट कर लिए तो सभी को एक पार्ट में करते हैं, ठीक है। अब ये पार्ट मेरा अलग हो गया, ये पार्ट अलग हो गया, ये पार्ट अलग, ये पार्ट अलग। यहाँ पे कोई बोर्ड मास रूल नहीं, केवल हम पार्ट बाय पार्ट अलग कर लिए। अब एक पार्ट को जब हम उठाएं, अब यहाँ पे बोर्ड मास रूल लगेगा, ठीक है। तो इसमें तो देख रहे हैं केवल भाग का काम है, तो केवल भाग दे दिए। इसमें जोड़ घटा गुना भाग अगर एक साथ इसमें कॉमन रहता तब हम क्या करते हैं, अपना बोर्ड मास रूल लगाते हैं। लेकिन यहाँ देख रहे हैं जैसे हम इसको पार्ट बाय पार्ट किए तो ये केवल भाग में बट गया। तो अगर पहले भाग है या यहाँ पे अगर पहले गुना ही रहता तो पहले हम इसको गुना ही कर देते, या पहले ऑफ रहता तो पहले ऑफ ही कर देते, क्योंकि इसको हम पार्ट बाय पार्ट अलग कर चुके हैं। तो ऐसे भाग यहाँ दिया हुआ है, जिसको भाग दे दिए, 4 को भागा दिए किससे, 2 से। कितना आया, बोलिए 2। ये साइन कौन है, बोलिए माइनस का, माइनस चिपका दिए। अब इस पार्ट को सोल्व कर रहे हैं तो इस पार्ट में क्या है, माइनस ये चिपका दिए, और ये पार्ट क्या हो गया, 8 गुना 3, 8 दिया कितना होता है, बोलिए 24। ये एक पार्ट बन गया। उसके बाद क्या सिंबल है, प्लस का, प्लस का सिंबल दिए। ये खुद बेचारा अकेला है तो यहाँ पे इसको हम अकेला छोड़ दिए, इसके बगल में प्लस का साइन था, प्लस चिपका दिए।
अब देखिए ये पार्टी बेचारा अकेला है, तो इसको भी अकेला छोड़ दिए। इसके बाद कौन साइन है, बोलिए माइनस माइनस हम चिपका दिए। अब देखिए ये दोनों एक साथ है, ठीक है, 6 चौका 24, दिखाई पड़ रहा है स्पष्ट ना, देखने में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए मेरे अंदाज से, बोले नहीं है। तो इसको अब केवल सोल्व करना है। अब देखिए क्या करते हैं कि अगर इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे प्लस छिपा हुआ है, ठीक है, तो सभी प्लस को एक साथ, सभी माइनस को एक साथ कर देते हैं। बोलिए प्लस में 2 है और प्लस में आपका 3 है, तो कितना हो गया, बोलिए 5, और प्लस में आपका 2 है, कितना हो गया, बोलिए 7, प्लस वाला कितना हो गया, बोलिए कि प्लस में हो गया आपका 7, ठीक है। और माइनस वाला देखिए -24 यहाँ और -24 यहाँ, तो माइनस माइनस को एक साथ जोड़ दिए, प्लस प्लस को अगर एक साथ जोड़े तो चलिए माइनस माइनस को एक साथ जोड़ दिए, -24 और -24 माइनस का 48। अब देखिए एक प्लस आ गया एक माइनस आ गया, ठीक है, एक प्लस आ गया एक माइनस आ गया, तो क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है, प्लस माइनस में घटा देंगे। तो 48 में अगर 7 चला गया तो बोलिए कि 41 हो गया, बड़ा में छोटा हम घटा दिए, लेकिन जो बड़ा है उसका साइन हम चिपका दिए। तो -41 जो है इस सवाल का 110% क्या है, करेक्ट आंसर है। बोलिए समझ पाए, बोलिए हाँ। तो एक क्वेश्चन और है, ठीक है, इसको देखिए। अब देखिए सबसे पहले अगर ये ब्रैकेट दे दिया, यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट हो गया, क्योंकि अगर प्लस माइनस रहता तो हम क्या करते हैं, उसको पार्ट बाय पार्ट अलग करते हैं, लेकिन ये खुद बता दिया कि यहाँ से यहाँ तक एक के पार्ट है। समझ पा रहे हैं, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे भी बोर्ड मास रूल अपनाएंगे। तो जिसको हम सोल्व नहीं कर पाते हैं उसको सबसे पहले लिख दीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम कलर चेंज कर लेते हैं, हो सकता है आपको दिक्कत हो स्पष्ट दिखाई पड़ने में। तो ये लिखा हुआ है 56 और भागा 1/3, ये मंझली ब्रैकेट। सबसे पहले हमें बार ब्रैकेट को तोड़ना पड़ता है, तो बाकी सबको सेम टू सेम लिख रहे हैं। 15 + 12 -9 + 6 माइनस, देखिए बार ब्रैकेट भी एक ब्रैकेट के तरह काम करता है। समझ लीजिए कि अगर यहाँ पे ब्रैकेट रहता तो माइनस को आप काउंट करते हैं, बोले नहीं करते, तो केवल 5 और 7। समझ पाइए कि यहाँ पे एक बार ब्रैकेट के जगह पे कोई अगर ब्रैकेट का काम कर रहा है तो इस माइनस को बाहर छोड़ दिए और 7 5 12 यहाँ पे आप लिख दिए, बार ब्रैकेट को हम सल्टा दिए, बाकी सब चीज़ को सेम टू सेम छोड़ दिए। समझ पाएँ, उसी टाइप से देखिए सेम टू सेम सबको लिख रहे हैं। 56 भागा 1/3। अब हम लोग किस पे आएंगे, बोलिए कि छोटी ब्रैकेट को तोड़ेंगे। बोर्ड मास रूल के अनुसार आप छोटी ब्रैकेट को तोड़ेंगे, तो बाकी सबको सेम टू सेम छोड़ दीजिए। अगर यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं जोड़ भी दीजिए, ठीक है, कितना हो जाएगा, बोलिए 12 दूना 24 और 3 27, ठीक है, जोड़ भी दिए, सिंपल में था। अब देखिए इसको अगर हम तोड़ेंगे इस ब्रैकेट को, तो इस ब्रैकेट में क्या है, प्लस प्लस एक साथ जुटेगा, माइनस वाला एक साथ जुटेगा। तो पहला क्वेश्चन के अनुसार 9 6 15, 15 - 12 तो कितना हो गया, 15 में 12 चला गया तो 3, लेकिन यहाँ ब्रैकेट में है। समझ पाए, इसका मान टोटल का मान कितना हो गया, बोलिए टोटल का मान हो गया 3, लेकिन यहाँ क्या है, ब्रैकेट से बाहर अगर निकलेगा तो ये -3 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, इसको और हल्के से समझाएंगे। एक स्टेप जो जंप किए हम यहाँ पे जंप नहीं करेंगे, अगर समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलिए कि 27 - 3 अगर कर देंगे तो ये ब्रैकेट से भी निकल जाएगा। समझ पाइए, ये ब्रैकेट एक में आ जाएगा, समझिएगा कोई हड़बड़ी नहीं है। ये है 56 और ये है भागा 1/3, और ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट के अंदर कितना है, बोलिए कि 24, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर कितना है 24, 27 - 3 तो 24। तो अगर ये ब्रैकेट से बाहर निकलेगा, ठीक है, तो ये पहले गुना होगा तब ना ब्रैकेट से बाहर निकलेगा, बोलिए हाँ, गुना अगर कर देंगे तो ये ब्रैकेट से मेरा बाहर निकल जाएगा। तो ये 56 पहले लिखा हुआ है और भागा यहाँ पे है। जैसे इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो पहले क्या करेंगे, भाग देंगे। तो अगर इसको हम भाग देंगे, समझ पा रहे, गुना करने का मतलब क्या, ब्रैकेट से अगर इसको पहले बाहर करेंगे कि पहले भाग दे देंगे, बोले नहीं पहले ब्रैकेट से इसको बाहर निकालेंगे। तो जैसे इसको भाग दिए तो 8 बार में ये खा गया। अब देखिए अब भाग का काम आया तो कितना हो जाएगा, बोलिए 8 7 56, 7 इसका आंसर आएगा। समझ पा रहे हैं, बोलिए हाँ, कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। एक और क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लीजिए, सेम टू सेम उसी टाइप का है।
सबसे पहले हम लोग किस ब्रैकेट को तोड़ेंगे? बोलिए बार ब्रैकेट को। समझ पा रहे हैं? सबसे पहले हम लोग बार ब्रैकेट पर चोट करेंगे और समझेंगे कि यहाँ पे एक ब्रैकेट के तरह ये काम कर रहा है। तो बाकी सबको सेम टू सेम लिख देते हैं कि 22 माइनस 23 माइनस 24 माइनस 27 माइनस ये कितना हो जाएगा? बोलिए इसको माइनस को हम बाहर छोड़ दिए हैं, ये दोनों एक ब्रैकेट की तरह काम कर रहा है। तो प्लस का 25 माइनस का 30, बोलिए माइनस का 5। इस दोनों को अगर सोल्व किए, माइनस को बाहर छोड़ दिए और समझ रहे हैं कि यहाँ पे एक ब्रैकेट की तरह काम कर रहा है, तो 25 प्लस में और माइनस में आपका 30, तो माइनस का 5। समझ पा रहे हैं? तो माइनस का 5 जैसे आप इस ब्रैकेट से बाहर निकालिएगा माइनस के 5 को, तो बाहर भी एक माइनस है, गुना हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस, और प्लस का कितना हो जाएगा आपका 5। समझ पाए? बोलिए क्या बोले हैं कि बार ब्रैकेट एक ब्रैकेट की तरह काम करता है। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि एक ब्रैकेट है आपका, समझिएगा यहाँ पे माइनस है, ठीक है। समझ लीजिए कि यहाँ पे एक ब्रैकेट है, चूंकि ब्रैकेट 3 ही होता है, इस बार ब्रैकेट को चौथा ब्रैकेट कुछ इस टाइप से वैज्ञानिक सेट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 25 ब्रैकेट को, चूंकि ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक है, माइनस को हम बाहर काउंट कर लिए हैं, माइनस का कितना है? बोलिए 30 है। तो ये है माइनस और ये हो गया आपका माइनस का 5। तो जब बाहर निकलेगा तो ये कितना हो जाएगा? प्लस का 5 नहीं हो जाएगा? समझ पाए? बोलिए हाँ, अब समझ में आ गया। तो यही है बार ब्रैकेट का काम, एक ब्रैकेट की तरह काम करता है, लेकिन दिखाई जो है नहीं पड़ता है। समझ पाए? अब देखिए, अब किस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे? बोलिए मंझली ब्रैकेट को। बाकी सबको सेम टू सेम हम लिख देते हैं। बोलिए कि 22 माइनस ये कितना है? बोलिए कि 23 माइनस 24 और ये माइनस कितना हो जाएगा? बोलिए 7 5 12, ये हो गया माइनस का, माइनस बाहर है तो प्लस में ये हो गया आपका 32। समझ पाए? ये हो गया आपका 32। अब क्या करेंगे? इस ब्रैकेट को बाहर हटा देंगे, इसका तो कुछ है नहीं, डायरेक्ट ब्रैकेट को मिटा दें। बोलिए एकदम मिटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये आपका माइनस का 32 हो जाएगा। समझ पाए? बोलिए हाँ। तो अब देखिए, बाकी सब चीज़ को हम सेम टू सेम रखने वाले हैं। 22 माइनस ये कितना है? 23 और माइनस, बोलिए 24 में, एक 24 प्लस में है, माइनस में आपका क्या है? 32। तो बोलिए कितना हो जाएगा? बोलिए 8, 24 8 32, 8 4 12। तो 24 और 32 8 आ गया, दोनों एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये कितना हो गया? बोलिए माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं? बोलिए हाँ, माइनस का आपका 8 हो जाएगा। ये 24 और 8 वाला जो है मंझली ब्रैकेट का कहानी ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब ये माइनस और ये माइनस आपस में जुड़ जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? बोलिए कि ये 22 और माइनस ये बड़ी ब्रैकेट, ये हो गया आपका 23 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। होगा कि नहीं होगा? बोलिए एकदम होगा। तो इसको हम फिर कैसे लिख सकते हैं? बोलिए कि ये हो गया आपका 22 और माइनस कितना होता है? बोलिए ये हो जाएगा आपका 31, ना हो जाएगा? प्लस, दोनों प्लस प्लस में है, तो माइनस का हो जाएगा 31। बोलिए अब एक प्लस में है एक माइनस में है, अब बोलिए क्या होगा? ये प्लस में है ये माइनस में है, तो घटेगा। तो 22 और 8 30 होता है, इसका मतलब 9 होगा डिफरेंस। अब बड़ा का साइन लगाएंगे, बड़ा कौन है? बोलिए माइनस वाला, तो -9 इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? बोलिए एकदम समझ में आ गया। एक सवाल और है, इसको भी देख लीजिए, ठीक है। देखिए, अब आपको लगता है कि थोड़ा थोड़ा जो हम बताना चाह रहे हैं ये आपको धीरे धीरे पकड़ में आ रहा है। उसके बाद अभी देखिएगा ना, इस बुक का सवाल अभी उठाएंगे। जैसे इस बुक का सवाल शुरू होगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चलिए, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? बार ब्रैकेट को तोड़ेंगे, बाकी सबको भूल जाएंगे। ये कितना है? बोलिए 119 और भागा ये है आपका 22 और माइनस का मंझली ब्रैकेट 90 भागा ये ब्रैकेट शुरू हो गया, ये 23 माइनस का 105 भागा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा? 7 21। समझ पाएँ? अब समझ पाएँ? बोलिए हाँ, अब समझ में आ गया। तो यहाँ पे तीनों ब्रैकेट आपका बंद है, ठीक है। चलिए, बाकी सब चीज़ को सेम टू सेम छोड़ रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। बोलिए 22 माइनस ये मंझली ब्रैकेट 90 भागा। अब देखिए कि इस ब्रैकेट का अंदर, अब थोड़ी यहाँ पे देखिए, ये पार्ट एक अलग है
और ये पार्ट आपका एक अलग है। क्या बोले कि प्लस माइनस से आप क्या कीजिए, पार्टीशन कर दीजिए, पार्ट बाय पार्ट कर दीजिए। तो ये है आपका 23 अलग पार्ट, और ये माइनस से पार्टीशन अलग हो गया, तो ये भाग होगा। बोलिए 105 भागा 21, तो कितना हो जाएगा, बोलिए 5 बार में खा जाएगा। समझ पाए? तो ये हो गया मैदान खत्म। और कौन ब्रैकेट लगा हुआ है, बोलिए दोनों ब्रैकेट अभी बचा हुआ है। चलिए सेम टू सेम बाकी सबको हम क्या कर रहे हैं, उतार रहे हैं। तो ये हो गया 22। सबसे पहले अब इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे, तो 22 और ये हो गया आपका 90 भागा, बोलिए कि 23 में से 5 चला गया, कितना बचा, बोलिए कि 18। समझ पाए? कहीं पर भी दिक्कत हो तो बिंदास बोलिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 18। अब देखिए ये हो गया कितना, 119 और भागा, अब किस ब्रैकेट को तोड़ेंगे, बोलिए मंझली ब्रैकेट को। ये हो गया आपका 22 माइनस, तो इस ब्रैकेट के अंदर क्या क्या है, बोलिए भाग है, तो 18 से भाग दीजिएगा आप 90 को, तो 5 बार में खा लेगा। समझ पाएँ? तो अब इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे, तो केवल माइनस का सिंबल है, यहाँ पे प्लस है, जैसे केवल माइनस से गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। तो इस ब्रैकेट को हम डायरेक्ट मिटा सकते हैं। समझ पा रहे हैं? चलिए ये एक स्टेप थोड़ा सा नीचे लिखते हैं तो आपको बेहतर समझ में आता। तो 22 माइनस 5 कितना होता है, बोलिए 18। इधर समझिएगा कि 119 और भागा ये कितना है, बोलिए कि 22 माइनस अगर 5 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, बोलिए 17 5 22। ठीक है। अब क्या आ गया, बोलिए सिंपली भाग 17 7 19 से, बोलिए 17 7 19 से कितना बार में कटा, बोलिए 7 बार में। और साथ ही इस सवाल का क्या है, 110% करेक्ट आंसर है। ऐसा उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। ये भी प्रश्न काफ़ी शानदार है, समझिएगा। क्या है, बोलिए कि 600। कहीं पे प्लस माइनस नहीं है, मतलब ये टोटल क्या है, एक टर्म है। प्लस माइनस से हम पार्टीशन अलग अलग बांटते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं कि टोटल क्या है, एक ही टर्म है। तो बोर्ड मास के अनुसार क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले भाग का काम करते हैं, लेकिन गुना भी है। तो हम बताएं कि देखिए अगर कहीं पे इस टाइप का प्रश्न आपके सामने आ जाए, ठीक है, अगर इस टाइप का प्रश्न आ जाए तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि यही 12 जो है विवाद का कारण है, तो बाकी सब तो ठीक है, 1/2। फिर देखिए ये जो भाग है ना, भाग को आप हमेशा गुना में बदल के सोचिए। ये भाग जो है, भाग को गुना में बदल दीजिए। गुना में बदलने के बाद क्या होता है, ये उलट जाता है। ठीक है, भाग गुना में बदल गया। उसी टाइप से इस भाग को भी आप क्या कीजिए, गुना में बदल दीजिए, 1/12 कर दीजिए। ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी आ जाए, गुना भाग एक साथ, तो दूसरा नियम भी है कि आप इस टाइप से, मतलब इस तरह से सोल्व करना शुरू कर दिए। जैसे भी मोड मास होता है ना, इधर से शुरू करते हैं, इधर से आगे भी लिखा हुआ रहता है, समझ पा रहे हैं, उसके बाद ब्रैकेट आता है। उसी टाइप से आप इधर से शुरू करना शुरू कर दीजिए, सोल्व करना शुरू कर दीजिए। या नहीं तो भाग को गुना में बदल के सभी को गुना में बदल दीजिए। बोलिए कटेगा, बोलिए ये कट जाएगा भैया आपका 12 पंचे 60 और 1 0। ये आपका 2 से कट जाएगा कितना बार में, बोलिए 25 बार में। ये आपका कट जाएगा कितना बार में, बोलिए 5 बार में। और 5 ही इस सवाल का क्या है, 110% करेक्ट आंसर है। समझ पा रहे हैं, बोलिए एकदम समझ में आ रहा है। तो एक क्वेश्चन और है सेम टू सेम इसी टाइप का, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम किताब का क्वेश्चन उठा लेंगे। ठीक है। चलिए क्या बोले कि 512 है, इस भाग को हम किस में बदल दीजिए, बोलिए गुना में बदल दिए। ठीक है, उसी टाइप से इसको भी हम गुना में बदल दीजिए, और इसको भी हम क्या किए, गुना में बदल दिए। अब बोलिए ये 8 से कटेगा, बोलिए एकदम कटेगा। ये ऐसे कटा दीजिए, 8 चौक 32, 32 दूना 64, 64 से भी कट जाएगा। समझ पा रहे हैं, इसको 8 से कटाइए, 8 5 40, 8 6 48, तो 48 और इधर कितना हो गया, बोलिए 48 और 3 51, और ये हो गया 32, तो 8 चौके 32। ठीक है, ये 4 से कट जाएगा, 16 चौके 64। एक चीज़ ध्यान रखिए, जो नीचे से कटता है ना उसको आप नीचे रखिए, और जिसको कटा के आप ऊपर रखते हैं उसको ऊपर रखिए। खुदा न खास्ता अगर ये 2 1 से कटता, ठीक है, खुदा न खास्ता, जैसे कि 8 से कटा है ना, तो 8 से एक बार में कटा, ये हो सकता है कि यहाँ पे 18 रहता, ठीक है, और इसको हम 9 से कटाते, तो 9 से ये कटाते हैं, 9 से ऊपर कटता मान के चलिए 2 बार में, 2 को ऊपर रखते, और 9 से ये अगर 3 बार में कट रहा है तो इसको नीचे रखते हैं।
बाकी क्वेश्चन में आपका क्लियर हो जाएगा, समझिएगा कि ये जो है अब किससे कटेगा, बोलिए 2 से कटा कितना बार में, बोलिए 8 बार में, समझ पाए। और 8 ही इस सवाल का क्या हुआ, 110% करेक्ट आंसर। जैसे हम बताना क्या चाह रहे थे, समझिएगा कि यहाँ पे है 16 और यहाँ पे है आपका 8, ठीक है। यहाँ पे सिंपल डिजिट लेके समझा रहे हैं, ये सवाल बन चुका है। अगर हमको पता नहीं है किससे कटने वाला है, हम इसको 2 से कटा रहे हैं, तो जिस संख्या से कटा रहे हैं उसको एक मुट्ठी में बंद रखिए, ठीक है। ये 2 से कितना बार में कटा, बोलिए 8 बार में, और ये संख्या भी वही 2 से कटना चाहिए, तो 4 बार में कटा, ठीक है। तो इसको हम किस टाइप से लिखें कि जो ऊपर जो कटा उसको ऊपर की ओर ही रख दिए, क्योंकि आगे फिर कटाने में हमें दिक्कत ना हो। ये 2 से कटा 8 बार में और ये 2 से कटा आपका 4 बार में, इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है। कि अगर अधिक कैलकुलेशन लंबा चौड़ा रहे तो होता है क्या, स्टूडेंट कोई कोई क्या कर देता है कि ये जो 8 से कटा ना, इसको साइड में लिख दिया या नीचे लिख दिया, होता है, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। अगर ये फिर कट रहा है तो इसको फिर कटा दीजिए, क्योंकि ये 8 दूना 16 हमें पता है कि 2 बार में कट गया, ये 4 से यहाँ भी 2 बार में कट जाएगा, लेकिन केवल हम समझाने के लिए बताएं कि इस टाइप से आप गलती मत कीजिएगा, क्योंकि हमें पता है कि हम कौन चैप्टर उठाए हैं, बोलिए बोर्ड मास। और ये मेरा बोर्ड मास कौन स्टूडेंट देखेगा, जिसका थोड़ा सा बेस कमज़ोर है, समझ पा रहे हैं। तो वही बेस को मजबूत करने के लिए ना हम बोर्ड मास पढ़ा रहे हैं। चलिए अब फाइनली रूप से क्या करते हैं, किताब का क्वेश्चन उठाना शुरू करते हैं। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 RS अग्रवाल बुक का, इसको सोल्व किया जाए। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न सबसे पहले देखिए कि अगर हम इसको पार्ट बाय पार्ट में बांटे तो एक पार्ट सबसे पहले हमें यहाँ दिखाई पड़ रहा है और दूसरा पार्ट हमें यहाँ दिखाई पड़ रहा है, बीच में एक माइनस से ये क्या हो गया, बट गया। और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है, तो ये तो माइनस में 211 है, तो ये उठ के तो इधर आ जाएगा, लेकिन सबसे पहले हमें ये 2 पार्ट सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम 16 गुना 12 करें, यह हो सकता है कि ये कुछ कॉमन आ जाए, समझ पा रहे हैं कि 16 गुना 12 को अभी हम छोड़ दिए, और ये देखिए किससे कटेगा, ये देखिए मोटा मोटी इकाई अंक इसका कितना है, बोलिए 2, ठीक है। मतलब 21 को किससे गुना करें जो कि 600 के आसपास आ जाए, बोलिए इकाई अंक जो भी होगा तो वह तो 2 होगा, ठीक है, क्योंकि एक जो है 2 से ही गुना करने पर इकाई अंक आपका 2 आएगा। अब देखिए कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो मोटा मोटी यहाँ पे 3 से गुना करना पड़ेगा, 3 दूना 6, तो क्या 32 गुना 21 कितना होता है, ये 672 आ जाता है क्या। या आप इसको इस टाइप से भी कटा सकते हैं कि 672 बटे आपका 21 है, ठीक है, जो कि हम पार्ट बाय पार्ट बांट चुके हैं, तो कैसे भी कटा दीजिए। बोलिए 3 से ये कटेगा, बोलिए 3 से कटने के लिए अंकों का योग 3 होना चाहिए, तो ये 3 से कट रहा है, और कितना हो गया 7 दून 9, 909 तो कट रहा है, या ऐसे तीनों को जोड़ दीजिए। ये देखिए 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 3 से कट रहा है, 15 का इकाई अंक फिर अगर आप जोड़िएगा तो 5 और 1 6, समझ पाएँ, बोलिए हाँ। तो आप इसको 3 से भी कटा सकते हैं, लेकिन अगर आपके सामने ऐसा विकल्प है कि 672 और भागा देना है आपको 21 से, ठीक है, तो आप देखिए कि इकाई अंक इसका 2 होगा जिससे यह संख्या कटेगा, या 21 को हम किससे गुना कर दें जो 672 के आसपास हम पहुंच जाएं। बोले इकाई अंक जिस संख्या से हम इसको गुना करेंगे उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, 2, और इस 2 से हमें 6 तक पहुंचना है, तो बोलिए 3 से गुना करना पड़ेगा। इतना सा दिमाग आपका अगर काम कर जाएगा तो आप फिर इसको 32 को 21 से गुना करके चेक कर सकते हैं। बोलिए 32 को 21 से गुना करना आसान है या भाग देना आसान है, बोलिए गुना करना ही आसान है। अगर भाग और गुना दोनों एक साथ आ जाए तो वहाँ पे क्या करना आसान होता है, बोलिए गुना करना। तो गुना कैसे करते हैं, बोलिए 32 को एक बार पढ़ें तो कितना हो गया 32, और 32 को 2 बार पढ़ेंगे तो एक अंक छोड़ के इधर कितना हो गया, बोलिए 64। सिंपली दोनों को जोड़ दीजिए, 2 और 4 3 7, 4 3 7 और 672। देखिए कि ये जो है आपका 32 से कट गया, समझ पाए, ये 32 से कट गया, और यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम x लगा दिए और 211 को हम सेम टू सेम छोड़ दिए। बात समझ पाए, बोलिए। चलिए अब देखिए कि दोनों में 16 कॉमन है,
यहाँ भी 16 है, यहाँ भी 16 है। बोलिए हाँ 16 कॉमन निकाल देते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन बचेगा, गुना करने से हम बच जाएंगे। अब गुना कोई बड़ा भी नहीं है, समझ पा रहे हैं कि 16 दूना 32, 16 एका 16 करके जोड़ भी देंगे और फिर घटा भी देंगे, बड़ा आसान है। लेकिन 16 अगर हम कॉमन निकाल देते हैं, कुछ सीखिए, ठीक है। कैलकुलेशन जो है रेगुलर प्रैक्टिस से ही मजबूत होता है, तो कैलकुलेशन से बचिए मत, कैलकुलेशन करते रहिए, ठीक है। यहाँ हम थोड़ा सा कॉमन लेना भी आपको सिखा रहे हैं। 16 कॉमन लिए तो यहाँ कितना बच गया 12, और इससे 16 निकल गया तो कितना बच गया बोलिए 2, और बराबर कितना है बोलिए x माइनस 211। ये हो गया आपका 16, और ब्रैकेट के अंदर अगर ये घट गया तो कितना हो गया बोलिए 10। समझ पाए, ये जो है गुना का काम कर रहा है 10, और बराबर है आपका x माइनस 211। ये 211 जो है इधर आ जाएगा, लेकिन ये पहले गुना हो गया आपका 10 से 160 हो गया, और ये जो माइनस का 211 है इधर आके प्लस का 211 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, प्लस का कितना हो जाएगा 211, प्लस का 211 बराबर x। अब सिंपली क्या कीजिए, दोनों को आप जोड़ दीजिए, ठीक है। तो कैसे जोड़िएगा बोलिए कि ये हो गया आपका 1 और 6 और 1 7 और 2 और 1 3, 371 आया x का मान, ठीक है। वही पूछा गया है कि x के स्थान पर क्या आएगा, तो 371, मतलब इनमें से कोई नहीं जो है इसका क्या हो जाएगा 110% करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ पाए बोलिए हाँ समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। देखिए कि इस प्रश्न में क्या बताया गया है। यहाँ पे बताया गया है आपको कि 475 और जोड़ 950 का, ठीक है, का मतलब क्या होता है गुना, 64 और ये परसेंट, जहाँ भी परसेंट दिखे और इस परसेंट को आपको हटाना हो तो क्या करना है, उसके नीचे 100 से भाग कर देना, ठीक है। और बराबर है 900 और प्लस का x, ठीक। तो बोलिए ये पोजीशन अलग और ये पोजीशन प्लस माइनस से क्या बोलें कि अलग अलग हो जाता है। अब इस टाइप से आप देखिए, ये पोजीशन अलग, ये पोजीशन अलग, प्लस माइनस से आप अलग अलग इसको देख सकते हैं। बोलिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। और ये जो है आपका 2 से कटेगा, 2 से कटा कितना बार में बोलिए 5 बार में। इस 5 को ऊपर लिख दें, बोलिए नहीं इस 5 को नीचे ही लिखना है। किससे कटा रहे हैं बोलिए 2 से, 2 से ये कितना बार में कटा 5 बार में। ये 2 से आपका कितना बार में कटेगा बोलिए 32 बार में, ठीक है। 32 ऊपर का कटा, उसको ऊपर लिखें। अब ये देखिए 5 से जो है 95 आपका कटेगा, बोलिए हाँ कटेगा। कितना बार में कटेगा बोलिए 19 बार में, 19 पचे 95। अब मुद्दा आ गया कि 19 गुना 32 भी हमें करना है, तो गुना करने के लिए अभी आपको तुरंत बताएं, ठीक है, कि क्या करना है कि 19 का को 2 बार पढ़ना है। 19 दूना बोले 38 और 19 तिया 57, एक अंक छोड़ के, ठीक है। तो कितना हो गया 8, 7 3 10 के 0, हाथ मरल 1, और ये हो गया 608, ठीक है। अब ये क्या हो गया कि ये हो गया आपका 475 और प्लस का हो गया आपका 608। अब ये जो x का मान निकालना है, जिसका हमें मान निकालना है, उसको उस साइड में, ये कोई एक साइड में अकेला छोड़ दीजिए, और ये जो प्लस का 900 है ये माइनस का 900 में आ जाएगा। बात समझ पाए बोलिए हाँ समझ में तो आ रहा है। चलिए अब देखिए कि कितना हो गया, बोलिए कि यहाँ जोड़िए 5 और 8 दोनों प्लस वाला एक साथ, 8 5 13, 13 माइनस क्या हो गया 0, तो 13 ही आ गया। समझ पाए, और ये हाथ वाला जो आ गया यहाँ आ गया 8, ये 7 और 1 हाथ वाला 8, 8 और 0 8, 8 में फिर 0 चला गया तो 8 ही बचा। इस बार हाथ पैर में कुछ नहीं बचा, बोलिए कुछ नहीं बचा। तो ये हो गया 4 और ये हो गया आपका 6, 6 4 कितना हुआ 10, 10 माइनस 9 तो कितना हो गया 1, तो 183 जो है x का वैल्यू आया, जो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखाई पड़ रहा है। बोलिए समझ पाए बोलिए हाँ समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, यह भी काफ़ी इजी और आसान है। देखिए माइनस वाला कौन है, बोलिए ये सवाल तो काफ़ी इजी है, पार्ट बाय पार्ट सब क्या है, चारों का चारों अलग है। एक जो है आपका माइनस में है, तो बाकी जो प्लस में है उसको लीजिए। बोलिए ये 0
और ये 6 ऐड हो रहा है ना, सभी प्लस वाला को एक साथ जोड़ रहे हैं। बोलिए 6 और 8 कितना हो गया? बोलिए 6 6 12 13 14। ठीक है, 14 माइनस क्या हो गया? 0। तो 14 का कितना लिखाएगा? 4, और हाथ वाला कितना? 2, इसमें जोड़ दीजिए प्लस वाला में 2 और 1 3। ठीक है, 3 और 5 बोलिए 8, 8 6 बोलिए फिर 14। ठीक है, 14 माइनस 5 तो कितना बचा? बोलिए 9। समझ पा रहे हैं? हाथ पैर इस बार कुछ नहीं बचा। सही प्लस वाला को एक साथ लीजिए, बोलिए कि 0, ये माइनस वाला है, और ये हो गया 9 और 9 कितना हो गया? 18। 18 माइनस क्या हो गया? 0। तो 18 का कितना हो गया? 18 में अगर 0 गया तो 8 ही बचा। हाथ में कितना बचा? बोलिए 1। उस 1 को किसी एक प्लस में जोड़ दीजिए, इधर या इधर। ठीक है, चलिए इधर जोड़ देते हैं। तो 7 और 1 हाथ वाला 8, 8 और 2 10, 10 और 4 कितना? 14। 14 माइनस 8 तो कितना हो गया? बोलिए 6। ठीक है, तो 68 94 1 सेकेंड के अंदर अगर आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस कीजिएगा इस पर, तो आपका जो है 1 से 2 सेकंड, बोला जाए 5 सेकंड काफ़ी है। ठीक है, ये तो हम समझा समझा के बता रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। ठीक है, तो 68 94, 68 94 ये रहा ऑप्शन नंबर सी, इसका 110% करेक्ट आंसर। बोलिए इस प्रश्न को देखिए इस प्रश्न में हम क्या कर सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? बोलिए कि ये लिखा हुआ है 38 42। ठीक है, का मतलब क्या होता है? गुना 1/2। ठीक है, और फिर प्लस लिखा हुआ है x का मतलब गुना 15, और इस परसेंट को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? नीचे 100 चिपकाते हैं, और बराबर दिया गया है 24 49। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे का मतलब पहले इसको करना है या पहले इसको करना है। क्योंकि हम क्या कर दिए? प्लस माइनस से पार्ट बाय पार्ट कर दिए। अब हमको केवल एक चीज़ सोचना है कि हमें सबसे पहले कोई एक पार्ट को तोड़ के सिंपल एक मतलब बिना प्लस माइनस वाला बनाना है। ठीक है, मतलब एक संख्या बनाना है। अगर हम प्लस माइनस को इस टाइप से देखते हैं तब। ठीक है, चलिए ये देखिए 2 से कटेगा, क्योंकि अब हम पार्ट बाय पार्ट बना चुके हैं प्लस माइनस से, तो हमको इसको देखना है। बोले ये 2 से तो कटेगा, एक आई अंक कट रहा है, 2 से कटेगा। अगर ये 2 से कटा तो कितना बार में कटा? बोलिए 19 2 1, ये कट गया आपका 1921 बार में। अब देखिए ये भी ऊपर नीचे कटता है। बोलिए 5 से कटेगा, बोलिए 5 दिया 15, और 5 से आप कट गया आपका 20 बार में। तो ये हो गया आपका 3x/20, और बराबर कितना है? बोलिए कि 24 49। ठीक है, तो कभी कभी स्टूडेंट क्या करता है कि हड़बड़ी में ये 3 से इसको कटना शुरू कर देता है, क्योंकि वह भूल जाता है कि इसके साथ प्लस है। अगर ये इतना नहीं रहता तो ये कट जाता, लेकिन ये प्लस वाला जो है सबसे पहले हम उसको उधर ले जाएंगे और क्या करेंगे? भाग करेंगे। सॉरी, प्लस है तो उधर क्या हो जाएगा? माइनस में। तो इधर क्या बचा आपका? बोलिए 3x/20, और ये उधर जाके घट जाएगा। समझ पा रहे हैं? 1921 घट जाएगा, तो बड़ा में छोटा घटेगा। कहने का मतलब 9 में जो है ये वाला संख्या घट जाएगा। 2400 में 1900 घटेगा, ये उधर जाएगा तो किस में जाएगा? ये इधर जाएगा तो किस में जाएगा? बोलिए माइनस में। तो कहने का मतलब यहीं पर से घटा दीजिए। 9 माइनस 1 कितना हुआ? बोलिए 8। 4 माइनस 2 तो कितना हुआ? बोलिए 2। यहाँ कितना बचा? 4। 4 में 0 जाएगा? बोले नहीं, पहचान लेगा। कितना हो गया? 14। तो 14 5 19, बचा कितना? 1 1 माइनस 1 0। ठीक है, अब देखिए क्या ये 3 से कट रहा है? बोलिए 3 से कटने के लिए अंकों का योग 3 या 3 का कोई एक मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, 8 2 10 5 15, 15 3 से कट रहा है, तो ये संख्या भी आपका 3 से कटेगा। तो 3 से कटा दीजिए एक बार में। कितना बचा? बोलिए 2। कितना हो गया? 22। 3 7 21, कितना बचा? 1। कितना हो गया? 18। 3 6 18। ठीक है, तो अब क्या करना? ये जो भाग में है उधर किस में जाएगा? बोलिए गुना में। ठीक है, तो इधर क्या बचा? बोलिए x, और ये आपका 20 से गुना हो जाएगा। तो 1 0 तो चिपकने वाला है, 1 0 तो चिपकने वाला है। बोलिए 6 दूना 12 के 2 हाथ मरल 1, 7 दूना 14 हाथ वाला 1, 15 15 के 5 हाथ मरल 1, और 2 दूना 2 1 2 और 1 3। तो 3520, 3520 ऑप्शन नंबर ए में ही दिखाई पड़ रहा है, और यही इस सवाल का क्या है? 110% करेक्ट आंसर है। इस प्रश्न को देखिए।
देखिए इस प्रश्न में सबसे पहले यहाँ पे क्या चिपका हुआ है, बोलिए x का 350% हटाने के लिए नीचे हम क्या करते हैं, 100 चिपकाते हैं। और यहाँ पे क्या दिखा हुआ है, बोलिए भाग, फिर 50, फिर प्लस 248 बराबर 591। ठीक है, तो अब देखिए कि यहाँ पे क्या आ गया, बोलिए भाग। हम क्या बोले हैं कि भाग को हमेशा आप गुना में बदल दीजिए। तो इस भाग को गुना में बदल के इसको 1/50 कर दें। बोलिए इस भाग को क्या किए, गुना में बदल दिए और इस 50 को 1/50 कर दिए। ठीक है, कोई दिक्कत? बोले कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कि जो कटने वाला है प्लस माइनस से ये पोजीशन अलग है और ये टोटल पोजीशन आपका क्या है, 1 है। समझ पा रहे हैं ना? तो सबसे पहले इस प्लस को उधर उठा के उधर घटा दीजिए। समझ पा रहे हैं? बोलिए कि 1 0 से 1 0 ये कटा दीजिए और ये 5 से कट गया आपका 7 बार में। तो ये हो गया आपका 7x/100। ठीक है, अब इसको जो है उधर जाके हम क्या करेंगे, प्लस में है तो घटा देंगे। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ये बड़ा में ये छोटा घट जाएगा। समझ पा रहे हैं? इसको एक स्टेप लिखना पड़ेगा। बोले नहीं, तो 591 में 248 को क्या करना है, आपको घटा देना है। तो बोलिए कि 11 बचा लिया ना, 11 माइनस 8 तो 8 3 11। यहाँ कितना बचा, बोलिए 8, 8 माइनस 4 तो बोलिए कि 4। यहाँ कितना बचा लिया था, बोलिए नहीं लिया था। 4 माइनस 2 तो बोलिए कि 5 माइनस 2 तो 3। पहचाना लिया था, बोलिए नहीं। अब देखिए क्या बोले कि ऊपर ऊपर कटता है, तो बोलिए 7 से कट जाएगा, कटेगा ना। बोले 7 चौके 28 तो कितना बचा, 6 7 9 63। ठीक है, और ये जो है अब क्या हो गया, बोलिए x/100 बराबर 49। तो ये जो है इधर भाग में क्या होता है, गुना हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है देखिए इस टाइप से, इसको गुना इसके साथ क्या हुआ x, और इसको गुना इसके साथ बराबर के उस साइड दे करके, तो ये हो गया आपका 4900। x का मान 4900। ऑप्शन नंबर बी। समझ पाए? बोलिए हाँ समझ में आ गया। इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न का आंसर नहीं, केवल इसका सॉल्यूशन समझिए। क्योंकि अगर हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं तो हो सकता है कि इसका यूनिट डिजिट से हम खेल जाते हैं, चाहे तो डिजिटल सम लगा देते हैं। यह बहुत तरीका है इसको सोल्व करके आंसर निकालने का, लेकिन हम आपको बिल्कुल बेसिक और जेन्युइन तरीका बता रहे हैं जिससे कि आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा बूस्ट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि पार्टीशन तोड़िए, प्लस माइनस है यहाँ पे, ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। ठीक है, तो सिंपल तरीका सीखिए कि सबसे पहले इसको आपको गुना करना है। 2 अंक के बाद आपका क्या है, दशमलव। गुना करने के बाद जो भी आएगा उसमें क्या है, 2 अंक के बाद आपका दशमलव आएगा। तो 25 पंचे बोलिए कि 700। ठीक है, 25 दूना 1 अंक छोड़ के बोलिए 50, और 25 दिया बोलिए 1 अंक फिर छोड़ के 75। ठीक है, सिंपली जोड़ दीजिए, कितना हो गया 5, ये कितना हो गया बोलिए 2, 5 5 10 और 1 11, हाथ मतलब 1, और ये हो गया 8, पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव। ठीक है, ये कितना हो गया आपका, बोलिए 81.25। अब क्या करना है, इसको भाग भी देना है। ठीक है, कि ये लिखा हुआ है 50.4 और बटे 24। अगर आप इस पॉइंट को उड़ाइएगा तो यहाँ 10 से गुना कीजिएगा। अब देखिए ये कट रहा है, बोलिए हाँ ये तो कट रहा है। किससे कट रहा है, बोलिए 6 से कट रहा है, 4 से कट रहा है। तो 4 से कटने के लिए ऊपर वाला 4 से भी कटना चाहिए। तो 4 से कटने के लिए क्या करते हैं, देखते हैं लास्ट का 2 अंक 4 से कट रहा है, तो बोलिए हाँ 4 से तो 0 4 एक बार में ही कट रहा है, उसको 4 से कटा दीजिए। तो 4 से कटाने के लिए जिस संख्या से कटा रहे हैं उसको कहाँ रखते हैं, बोलिए मुट्ठी में। तो 4 से ये कितना बार में कटा, बोलिए 6 बार में। और ये 4 से आपका कितना बार में कटा, बोलिए कि एक बार में 4 कट गया, कितना बचा, बोलिए 10। तो 4 दूना 8, 2 बचा, तो 6 चौका 24। तो क्या ये 6 से कट रहा है, बोलिए 6 दूना 12, 6 एका 6। ठीक है, ये भी कट रहा है छक्का से, 6 दूना 12, 6 एका 6। और नीचे क्या है समझिए, यहाँ पे कितना हो गया 21/10। तो 10 से भाग देने के बजाय हम क्या करते हैं कि 21 लिख देते हैं और 1
अंक के बाद दशमलव, एक जीरो है ना, इधर से एक अंक के बाद दशमलव चिपका दिए, तो ये प्लस जो है 2.1 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट को क्या होता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है, समझिएगा। इसको भी हम क्लियर करते हैं कि ये लिखा हुआ है 81.25 और पॉइंट को मिला दीजिए, ठीक है। पॉइंट के इस साइड में क्या लिखा हुआ है 2 और पॉइंट के उस साइड में क्या लिखा हुआ है 1। यहाँ से पॉइंट से इधर से लिखना है, पॉइंट का इधर से लिखना है, ठीक है, इस टाइप से। समझ पाए? बोलिए हाँ। और जो अंक खाली बच जाए उसमें अपने मन से 0 चिपका दीजिए, ठीक। अब इसको सिंपली जोड़ दीजिए, तो 5 और 3 और ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 8, 83.35, ठीक है, 83.35, ऑप्शन नंबर सी। समझ पाए? बोलिए हाँ। इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न को अभी हम क्या सिखा रहे हैं आपको, बोलिए बेसिक। लेकिन जैसे जैसे आप बेसिक सीख जाइएगा तो बिना पेन पेपर चलाए भी इसका आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। इतना बड़ा जो घटा है आप इसको दिमाग में ही सोल्व कर सकते हैं और भाग दे सकते हैं दिमाग में, ठीक है, बिना पेन पेपर चलाए। लेकिन आपको अभी क्या सीखना है, बोलिए बेसिक। तो बेसिक सीखिए पहले। बोलिए कि 5 माइनस 5 कितना हो गया, दशमलव जो है 2 अंक के बाद यहाँ भी है, 2 अंक के बाद यहाँ भी है, तो सिंपली कोई अंतर नहीं आएगा। 5 माइनस 5 कितना हो गया, बोलिए 0। 2 माइनस 4 तो पैसा ले लेगा इससे, 12 माइनस 4 तो कितना हो गया 8, 2 अंक के बाद दशमलव हम चिपका दिए। यहाँ कितना बचा, बोलिए 2, 2 में से 4 जाएगा, पैसा लेगा, कितना हो गया 12 माइनस 4 तो ये हो गया आपका 8। यहाँ कितना बचा, बोलिए 2, 2 में से 8 जाएगा, फिर हो गया 12, 12 माइनस 8 तो हो गया 4। यहाँ कितना बचा, बोलिए 7, 7 माइनस 3 तो कितना हो गया 4, ठीक है। ये खत्म हो गया, ब्रैकेट खत्म। अब भाग देना है इसको 24 से। ये पॉइंट उड़ाएं, ठीक है, 2 अंक है, 2 जीरो हम चिपका दिए, तो 1 0 तो पहले कट गया, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे जब पॉइंट उड़ा दिए तो हम क्या करते हैं, हमारे पास सुविधा है तो इसको हम मिटा दिए, ठीक है। चलिए अब इसको जो है हम 4 से भी करा सकते हैं, 6 से भी करा सकते हैं, 2 से भी करा सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये 8 से पूरा जा रहा है। क्यों जा रहा है, 8 से कटाने के लिए लास्ट का 2 अंक कटना चाहिए और तीसरा अंक सम होना चाहिए। अगर यहाँ पे विषम हो जाता तो इसमें हम 4 जोड़ के कटाते, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सम है तो डायरेक्ट 2 अंक पे हिट करेंगे। तो 8 तिया 24, तो ये 8 से कटेगा, 8 पंचे 40, 40 खाया तो ये 0 गया, समझ पा रहे, ये 48 हो गया। तो 8 पंचे 40, 8 छक 48, खत्म हो गया, 8 एका 8। अब ये देखिए 3 से कट रहा है, तो बोले 3 से कटने के लिए अंकों का योग 3 होना चाहिए, या 3 का कोई एक मल्टीपल होना चाहिए। बोले कि 6 1 7, 7 5 12, तो 12 3 से कटता है तो ये संख्या भी आपका 3 से कटेगा। 3 एका 3, 3 एका 3, ठीक है। बचा कितना 2, तो हो गया कितना 26, तो 8 तिया 24, बचा कितना 2, 2 पर 1 21, तो 7 तिया 21। और यहाँ पे 10 भी है तो 1 अंक के बाद दशमलव चिपक जाएगा, कितना हो गया 18.7, ठीक है, 18.7। ये ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, यही इसका क्या है, सही जवाब है। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रश्न को देखिए। अब देखिए कि यहाँ पे क्या है, यहाँ से यहाँ तक आपका एक पार्ट है और ये प्लस से अलग हो गया, यहाँ पे आपका एक्स चिपका हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आपका एक पार्ट है तो इसको इस टाइप से लिखिए, बोलिए 5.6 गुना 12.5 और इस भाग को गुना में बदल के, ठीक है, समझ पा रहे कि 1 बटे कर देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे क्या है 0.5, ठीक है। तो 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ का, 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ का खत्म हो गया और ये दशमलव उड़ के यहाँ पे क्या आ गया, बोलिए 10 आ गया, ठीक है। इसको साफ कर दे, बोलिए एकदम साफ कर दीजिए। तो ये खत्म हो गया आपका, सब दशमलव क्या हो गया, खत्म हो गया। अब संख्या मेरा कुछ इस टाइप से दिखाई पड़ रहा है। बोलिए ये 5 से कटेगा, बोलिए बिल्कुल कटेगा, 25 पंचे 700 और कटेगा, बोलिए बिल्कुल कटेगा। बोलिए ये कट गया 5 से 2 बार में, ये 5 से आपका 5 बार में, और ये 28 दूना 56, ठीक है। अब इसको आपको केवल गुना करना है, ठीक है। तो 8 पंचे 40, समझिएगा 8 पंचे 40, ये 5 को गुना कर रहे हैं और 5 दूना 10, 1 अंक छोड़ के, ठीक है। 4 सॉरी ये 0, ये 4 और 1 कितना हो गया, गुना कर दिया ना, ये हो गया आपका 140। पॉइंट
कहानी ख़त्म। और ये जो है लिखा हुआ है बराबर, अच्छा प्लस भी है ना, प्लस है यहाँ पे आपका इतना गुना किए तो गुना करने के बाद कितना आया था 140। 140 में ठीक है 140 प्लस 15.5 बराबर x प्लस 49.5। तो अगर आप इसमें जोड़िएगा 15 तो 140 और 10 50 155 155.5 और ये प्लस वाला इधर आके 49.5। तो इधर क्या बचा बोलिए x। समझ पा रहे हैं? बोलिए 0.5 ख़त्म हो जाएगा, क्या हुआ गया पॉइंट के बाद 0, या नहीं भी लिखेंगे। समझ पा रहे हैं? इधर x है। तो अब देखिए कि ये हो गया आपका 15, 15 माइनस 9 तो 9 छो 15, ठीक है। यहाँ कितना बचा बोलिए 4, पैसा लिया कितना हो गया, सॉरी 4 है, 4 माइनस 4 तो कितना हो गया 0, और ये आपका 1 आ गया। तो 106 पॉइंट के बाद इसको 0, कोई दिक्कत है बोलिए कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधा x का मान कितना आ गया बोलिए 106, और 106 ही इस सवाल का क्या है सही जवाब। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रश्न को देखिए अब क्या है, टोटल भाग 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 है। कहने का मतलब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है 1575। भाग को क्या कर देते हैं हम, गुना कर देते हैं 1/21। इस भाग को भी 1/5 बराबर √x और गुना 6, ये लिखा हुआ है। बोलिए हाँ, हो सकता है कि इस 6 को भी हम यहाँ पे लाके भाग में पलट दें, ठीक है। बोलिए इस 6 को भी क्या किए हम, उधर से उठा के भाग में लाके इधर पलट दिए, ठीक है। ये सब इस टाइप से लिखा हुआ है, समझिएगा कि ये जो है 1/6 है, या यहीं पे आप इस टाइप से 6 कर दीजिए, ठीक है। बोलिए हाँ। तो सबसे पहले देखिए कि ये 5 से तो कट रहा है, बोलिए कट रहा है, 5 दिया बोलिए 15, 5 एका 5, 5 25, 2 बचा ना, बोलिए ठीक है। अब देखिए कि ये जो है 5 1 6 ये 3 से कट रहा है। अगर ये 3 से कटा तो 3 दूना 6, और ये बोलिए कि 3 एका 3, क्या लिख रहे हैं, बोलिए कि 3 एका 3 कितना बचा, बोलिए कि 1 बचा तो 0 देंगे, और 5 दिया 15, ठीक है। ये देखिए कि 105 आ गया, तो ये 21 से 5 बार में कट जाएगा, कितना हो गया बोलिए कि 5/2, 5/2, और ये बराबर है √x। दोनों साइड अगर हम वर्क करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये बोलिए कि 25/4, और ये स्क्वायर करने के बाद ये रूट से बाहर निकल जाएगा। बोले कि 25/2 कितना होता है, बोले 12.5, 12.5 को फिर 2 से भागा दीजिएगा, बोले 6.25, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? बोले एकदम समझ में आ रहा है। इस प्रश्न को देखिए अब इस प्रश्न को अगर सोल्व करने का बात आ जाए तो हम लोग के सामने क्या प्रश्न है, प्रश्न है कि √x - 1 का होल स्क्वायर, और बराबर जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 8 माइनस, इसको हम तोड़ दें, बोलिए 7 × 28, समझिएगा ये लिखा हुआ है कि 2 × 2 × 7, ठीक है, 7 दूना 14, 14 दूना 28, और ये 2 और 2 पेयर बन के रूट से बाहर निकल गया, रूट के अंदर 7 फंस गया, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कि 2 × √7, ठीक है। समझ पाए, बोलिए एकदम समझ में आ गया। तो अब देखिए कि अगर हम इस स्क्वायर को इस साइड ला दें तो ये क्या हो जाएगा, रूट में फंस जाएगा। समझ पा रहे हैं कि अगर हम इस स्क्वायर को हटाएं तो इधर क्या चढ़ाना पड़ेगा, बोले टोटल पे रूट चढ़ाना पड़ेगा। तो इधर क्या बचा, बोलिए कि √x - 1 बचा, और बराबर जो है ये जो है टोटल आपका रूट में फंसा हुआ है। तो ऐसा करते हैं कि इसको जो है a - b के होल स्क्वायर पे हम लोग तोड़ने का प्रयास करते हैं। कैसे तोड़ेंगे कि इसको इस टाइप से 8 को तोड़ेंगे कि ये 2ab का काम कर जाए, ये a + b के a² + b² का काम कर जाए, ठीक है। समझ पा रहे हैं? तो बोलिए कि ये 2ab का काम कैसे करेगा, बोलिए ये 2 फार्मूला का काम हो जाएगा, ये a हो जाएगा, और b के लिए हम यहाँ 1 से गुना कर देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि √7 का होल स्क्वायर कितना हो गया 7, और प्लस
1 का स्क्वायर 1, √7 का स्क्वायर 7, 1 का स्क्वायर 1, दोनों मिलके 8 हो गया। और माइनस जो है इसको 2 और फार्मूला का a और फार्मूला का मतलब ये जो है एक अपने मन से चिपका दिए। तो अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 a √7 b का मान 1, ठीक है। इन फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको तोड़ के हम कुछ इस टाइप से लिख दिए। ऐसा लिखने के बाद क्या हुआ, हम लोग का काम बन गया। √x - 1 इधर है और ये जो लिखा हुआ है आपका √7 और -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर से ये रूट अब क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो अब क्या बचा, बोलिए √x, इस -1 को उठा के हम उधर भेज देंगे। तो उधर क्या है, बोलिए कि √7 - 1, ठीक है, सब कट गया ना। और ये -1 इधर आके +1 में कट गया, तो ये और ये कट गया, ठीक है। तो √x बराबर √7, दोनों साइड अगर आप वर्क कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर 7, ठीक है। तो x बराबर 7, ऑप्शन नंबर डी ही इसका क्या है, 110% करेक्ट आंसर है। तो आज का वीडियो यहीं पर स्थगित किया जाए। अगले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 11 से हम फिर नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। जाते जाते एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हमेशा के लिए ऑन पर सेट कर दें। थैंक यू।